तो हम लोग टाइप 3 क्वेश्चंस करने वाले हैं। कल टाइप 2 किया था। किसी को टाइप 2 में कोई डाउट है क्या? ये हमने किया था टाइप 2 में। नो भैया। सबको आया समझ में टाइप 2? ये 2 होमवर्क किए सबने, इनमें कोई डाउट है क्या किसी को? नो भैया। भैया इसके आंसर मैं एक बार चेक करा सकता हूँ लास्ट वाले के। देखो मैं दिखाता भैया हूँ लास्ट z वाला इज करके। इक्वल्स टू -5, मैं दिखाता हूँ z इज लास्ट वाला इक्वल्स टू करके। -5 और 5। मैं दिखाता हूँ, एक बार देख लो। ओके भैया। इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लिख देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में ही एक्चुअली ऑलरेडी स्टैंडर्ड। 3z² - 25 इज इक्वल टू 0। अब पहले वाले को स्क्वायर में लिखना है, तो 3 किसका स्क्वायर होगा बच्चों? भैया रूट √3 का। और √3 का स्क्वायर और z का स्क्वायर। और 25 किसका स्क्वायर होगा बच्चों? 5। 5 का स्क्वायर। ओके। अब √3 स्क्वायर और z स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 3z का होल स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमें एक एक्सपेंशन पता है। वी नो दैट वी नो दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज b स्क्वायर a प्लस b a माइनस इंटू a माइनस b। ओके। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये है मेरा a और ये है मेरा b। तो पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस b a माइनस b b इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब या तो ये 0 है या तो ये 0 है और या तो ये 0 है। यहाँ से आप वैल्यूज निकाल लेंगे z की। √3z इज इक्वल टू -5 और √3z इज इक्वल टू +5। अब दोनों तरफ किससे भैया डिवाइड मतलब करना है बच्चों? √3 कैंसिल नहीं कर सकते क्या, जैसे हम करते थे डिवीजन बोल तो करके? रहा हूँ किससे डिवाइड करना है दोनों तरफ। अच्छा √3। एग्जैक्टली √3 से डिवाइड करेंगे। √3 और इधर भी दोनों तरफ √3। √3 से डिवाइड। तो यहाँ पे क्या होगा? ये √3 और √3 कैंसिल, √3 और √3 कैंसिल। z नीचे रहो ना भैया थोड़ा। इज इक्वल टू -5 बाय √3 और √3 z इज इक्वल टू 5 बाय √3। √3। ठीक है बच्चों, यस भैया राइट है। सबका यही आया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। चाहिए तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं वेरीफाई करने के लिए। ओके, किसी को कोई डाउट है क्या टाइप 2 प्रॉब्लम्स में? इफ नो देन वी कैन मूव अहेड। You can No भैया। okay, you can put a thumbs up in the chat कि टाइप 2 क्लियर, thumbs up। फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। This meeting is being recorded. The recording has stopped. ओके, 2 लोगों का, 3 लोगों का, 4 5। ओके, 3 4 5 6 7 सब बच्चों को समझ में आया, 8 को आया। और जो बाकी 28 बच्चे हैं उनको
ओके, थैंक यू एवरीवन दोज हु हैव रिस्पोंडेड। चलो अब भैया टाइप, हाँ बेटा बोलो। भैया अगर 5 को फैक्टराइज करना रहेगा तो किससे करेंगे? 5 को फैक्टराइज करना समझा नहीं तुम्हारा मैं। क्योंकि भैया फर्स्ट पार्ट में जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसमें एक ऐसा ही क्वेश्चन था कि उसको 5 से फैक्टराइज करना था। 5 से फैक्टराइज करना था या डिवाइड करना था? प्राइम फैक्टराइजेशन ना। हाँ हाँ तो 5 से कर दो। कौन 5 सा खुद एक क्वेश्चन प्राइम दिखाओ यहाँ नंबर पे? है। कौन यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन? सेल्फ प्रैक्टिस में था क्या? हेलो, या ऊपर था? सीधा भैया वो क्वेश्चन पार्ट किधर था वो? 6 में था। हाँ, किस में था? 6 वाला था x स्क्वायर 6 ये स्क्वायर वाला, प्लस 6x। हाँ ऊपर ये वाला ना, x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5। ये तो नॉर्मल मेथड से करना है जैसे फैक्टराइज करते हैं। नहीं भैया ऊपर कौन सा वाला? ये वाला, फिफ्थ वाला। सेल्फ प्रैक्टिस वाला नहीं, उसके ऊपर। हाँ तो ऊपर कौन सा? ऊपर दिखा रहा हूँ ना स्क्रीन में, फिफ्थ सिक्स सेवेंथ कौन सा? इसके भी ऊपर क्या? क्वेश्चन नंबर नहीं तो नहीं क्वेश्चन नहीं वो रिपीट भैया कर। क्वेश्चन नंबर 7। 7। तो ये तो नॉर्मल ऐसे करते हैं ना, देखो जैसे ये वाला किया ना फैक्टराइज, इस तरह करना है। ये टाइप 1 क्वेश्चन है, लेकिन ये टाइप 2 है, इसको करने का तरीका ही अलग होता है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के मेथड से करते हैं। ये टाइप 1 का है बेटा, दोनों अलग अलग टाइप के हैं। इसको फैक्टराइज करने का मेथड ऐसा है, स्प्लिट करके, और इसका मेथड अलग है, इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करके करते हैं। टाइप 2 प्रॉब्लम है। अब दोनों को मिक्स मत कीजिए। ये स्प्लिट वाले में कोई दिक्कत है क्या? ये स्प्लिट वाला समझ में नहीं आ रहा क्या? नहीं भैया वो तो और इजी। नहीं भैया समझा। कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग मेथड हैं, इसीलिए मैंने टाइप में डिवाइड कर दिया। टाइप 1 करते हैं स्प्लिट भैया करके। हाँ भैया इक्वेशन हो जाता है लेकिन फिर बाद में सोचते हैं आंसर राइट है कि रॉन्ग है। अच्छा ठीक है, मैं आंसर सबके भेज दूंगा लिख के। ठीक है भैया। भैया लास्ट में देखो लिखना है एकदम। देखो देखो, मैं तुम्हें एक शॉर्टकट सिखाता हूँ। मान लो तुम्हारा फैक्टर ऐसे आया, x माइनस 4 और x प्लस 3 मान लो, और तुम्हें चेक करना है तुम्हारा आंसर सही था कि नहीं। इसको दोबारा से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, x को पहले इन दोनों से, फिर 4 को इन दोनों से। तुम्हें सिखाया ना मल्टीप्लाई करना। अगर यस भैया। दोबारा से वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया जो क्वेश्चन में दिया था, तो तुम्हारा सही है। समझ में आ रहा है? भैया बट कभी कभार रूट में रहा तो। हाँ तो भी क्या, वो मल्टीप्लाई करने में क्या दिक्कत है? यस भैया। चलो मुझे पता है रूट मल्टीप्लाई करने में भी दिक्कत होती है। अगर डाउट है तो ऐसा चेक कर सकते हैं। ओके, अभी टाइप, मैं आंसर भेज दूंगा, आप चिंता मत करो, मैं सबके आंसर भेज दूंगा जितने भी क्वेश्चन दिए मैंने होमवर्क। ओके, अभी टाइप 3 पे आते हैं। तो टाइप 3 क्वेश्चन देखो, यहाँ ये भी थोड़े अलग है। ये कैसे अलग है, कोई देख के बताएगा मुझे टाइप 3 क्वेश्चन डिफरेंट कैसे हैं? भैया भैया इसमें बी दिया है, उसमें सी दिया था। तो भैया इसमें सी नहीं है। वेरी गुड, इसमें सी नहीं दिया है। ए है, बी है, सी नहीं है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वो है, पर सी नहीं है, मतलब कांस्टेंट नंबर नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन आया तो कैसे करेंगे? ये तो उससे भी आसान है, जो अभी किया ना हमने, ये उससे भी आसान है सॉल्व करना। सबको समझ में आया टाइप 3 क्वेश्चन कैसे यस रहेंगे? भैया। इसमें सी नहीं दिया रहेगा। तो देखो हमने 3 तरह के क्वेश्चन देखे। पहला क्वेश्चन में क्या देखा कि सब कुछ दिया रहता है, ए बी सी, तो उसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके करते हैं। फिर हमने देखा टाइप 2, उसमें बी नहीं दिया रहता, तो वहां पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करके करते हैं। अभी हम देख रहे हैं टाइप 3, इसमें क्या है, सी नहीं दिया रहता, तो इसे कैसे करेंगे अब देखते हैं। भैया इसमें भी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो सकता नहीं हो सकता, एम किसका स्क्वायर? रूट एम का, तुम एम को रूट में डाल है। दोगे? ओ समझा। हम एम कैसे को नहीं हो रूट सकता? में नहीं डाल सकते। ओके
चलो दिखाता हूँ मैं कैसे कर सकते हैं। ओके, तो इस केस में बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया आपने, एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, 7m² माइनस 21m इज इक्वल टू 0। सबका ध्यान है बच्चों, क्योंकि हम नया टाइप सीख रहे हैं, तो आपका पूरा का पूरा ध्यान रहना चाहिए। यस भैया बिल्कुल। क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। दुर्घटना घटी। चलो अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको देखना है इन दोनों टर्म में कॉमन क्या दिख रहा है आपको। इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या दिख रहा है? भैया इसमें m कॉमन है। सिर्फ m कॉमन है, सिर्फ m कॉमन है। 7 भी है भैया, 7 भी कॉमन है, 7m। दोनों के पास 7 आता है। 21 का मतलब होता है 7 3 is the 21। 3 is the, तो दोनों के पास एक एक 7 आ रहा है, दिख रहा है? ओके, यस भैया। तो हम कैसे लिख सकते हैं यस इसको? भैया। 7m कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बच जाएगा? 7m m m माइनस माइनस 3m 3 3 3। m नहीं, m तो चला गया ना m बेटा, जाएगा। एक m चला गया, सिर्फ 3 बचेगा इज इक्वल टू 0। सबको ये स्टेप समझ में आया? यस भैया भैया। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। हेलो, सच्ची में नहीं स्लो भैया आ आपकी रही है? आवाज ठीक है, नेटवर्क एरर है उसका। ओके, थोड़ा अपने फ़ोन का या टैब का वॉल्यूम बढ़ा लो। ओके, अब देखो प्रॉब्लम ही खत्म। आपको हंसी आएगी, प्रॉब्लम खत्म। अब देखो, इसको a मान लो, इसको b मान लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई होके क्या आ रहा है? 0। 0। खत्म, फैक्टराइज हो गया। आप तो तो हम वो 0 लिखेंगे कहते हैं। या तो ये 0 है 7m, और या तो m माइनस 3 0। 0 है। समझ में आया बच्चों? सच एन इजी क्वेश्चन। भैया मतलब जैसे जैसे टाइप बढ़ते जाता है वो इजी होता है। अगला टाइप बहुत डिफिकल्ट है, मतलब मेरे लिए, मतलब मेरे को लगता है 4 इजी भी है। है। हाँ, लेकिन मुझे पता नहीं मैं कराऊँ कि नहीं कराऊँ, मुझे डर लग रहा है। तुम लोगों ने शर्ट नहीं पढ़ा है ना? ये देखो, क्या नहीं पढ़े? ये देखो ऐसे क्वेश्चन है। अभी तुम लोगों ने शर्ट तो पढ़ा नहीं है, ऐसे वाले क्वेश्चन। नो भैया अभी भैया नहीं। फिक्र मत लो, जब आप हमारे साथ हो तो हम कर लेंगे। मैं तो एकदम तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। यस जो भैया। डर गया वो मर गया। ओके, तो अब पहला वाला, यहाँ पे m की वैल्यू क्या होगी बच्चों? दोनों तरफ हम 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है? दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पे m की वैल्यू क्या होगी? 3 को लेके जाएंगे, m इज इक्वल टू 3। प्रॉब्लम समाप्त। इधर 7 से 7 कट जाएगा, और 0/7 कितना आएगा बच्चों? 0/7 कितना आएगा? एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 इज 0। 0। वेरी गुड, दो आंसर मिल गए। या तो m 0 है, और m की वैल्यू कितनी है? 3। लेकिन भैया अगर 0 नीचे रख, नीचे रहता तो मतलब, तो नॉट डिफाइंड होता, मतलब नॉट डिफाइंड। हाँ नॉट डिफरेंट। ठीक है, कुछ लोग उसको इन्फिनिटी बोलते हैं, वो गलत आंसर है। इन्फिनिटी कुछ भी नहीं होता, उसको नॉट डिफाइंड बोलते यस हैं। भैया, भाई कैलकुलेटर भी वही बोलता है, नॉट डिफरेंट। हाँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे, उनको गलत सिखाया होता है, वो इन्फिनिटी बोल देते हैं। इन्फिनिटी कुछ होता ही नहीं है। इन्फिनिटी एक सिचुएशन है जहाँ पे वो नंबर कभी खत्म ही नहीं होगा। टर्मिनेटिंग। हाँ भैया, जैसे कि डेसिमल के डिवीजन में हाँ हमें उसके ऊपर बार डालना पड़ता है। हाँ, तो वो कभी खत्म नहीं होता, तो इन्फिनाइट 3 आते हैं उसमें। ये मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो हो गया। भाई ये तो बहुत इजी था। दूसरा वाला शुरू खुद से ट्राई करो। दूसरा वाला सब बच्चे, थोड़ा आपको चलेगा एक्सपीरियंस हो भी। गया है। दूसरा वाला खुद से ट्राई करो, मैं आपको एक 2 मिनट देता हूँ।
सेकंड वाला ट्राई करना है आप लोगों को। आई होप एवरीवन इज ट्राइंग, बहुत सिंपल है। डन भैया। डन भैया। वेरी गुड। सबसे पहले आप लिखेंगे डन भैया। स्टैंडर्ड फॉर्म। वेरी गुड। स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में Done पहले भैया। से है 8x स्क्वायर प्लस 24x इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? भैया इसमें 8 और x। वेरी गुड, इसमें 8x कॉमन है। अंदर क्या बच जाएगा? x प्लस 3। x प्लस 3। 3, क्योंकि 8 और 3, 8 और x चले गए तो बच गया बस 3। ये 24 होता है 8 3 का, तो 8 चला गया और x चला गया, बच गया बस 3। ठीक है बच्चों? ओके, इज इक्वल टू 0। अब खत्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई होकर 0 आ रहा है, तो या तो ये 0 है और या तो ये 0 है। अगर ये 0 है तो डिवाइड बोथ साइड बाय 8, और अगर ये 0 है तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? सही लिखा है मैंने? रॉन्ग है भैया। -3 आएगा भैया। वेरी गुड, -3 आएगी। तो ये 8 से 8 गया, 0/8 इज 0 x Zero. 0। और भैया एक डाउट, x, हाँ बोलो। भैया ये 4 से तो भी सॉल्व हो सकता है, तो अगर 4 लिया तो क्या आंसर रॉन्ग है? 4 से सॉल्व कर सकते हैं, क्या बोल रहे हो? नहीं भैया, भैया मतलब ये जो अभी इक्वेशन है ना वो 4 से भी सॉल्व हो सकता है। 24 और 8 में 4 भी कॉमन है, तो हाँ। हम 4x भी ले सकते हैं, लेकिन फिर हमें आंसर वही आएगा। नहीं नहीं, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बस। आंसर भी वही आएगा। देखना है क्या आपको? भैया एक बार करके देखो। चलो, यस भैया। 4x निकाल दिया तुमने, तो इधर क्या बचेगा? 2x प्लस 6, ठीक है, प्लस इज इक्वल टू 0। तो या तो 4x 0 है, हाँ समझ गया, सेम आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना, और 2 डिवाइड होगा। 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे डिवाइड बोथ साइड बाई 4 कर दोगे तो x आ जाएगा सेम, और यहाँ पे 6 उधर जाएगा, 2x इज इक्वल टू -6, डिवाइड बोथ साइड बाई 2, 2 से 2 गया, 2 1 जा, 2 3 जा, x इज इक्वल टू -, क्या फर्क पड़ा? भैया मतलब कुछ भी नंबर ले सकते हैं, कुछ भी नहीं, मतलब मतलब उसमें जो सिमिलर है। सिमिलर है, तो हमेशा मैक्सिमम वाले लेते हैं, तो दोबारा इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना, तुम्हें मैक्सिमम कॉमन निकाल लिया। ओके भैया। ओके, तो ये थर्ड वाला भी करो खुद से फटाफट। ट्राई दिस थर्ड वन एवरीवन। Everyone try this third one. Write in the standard form. और मैं अटेंडेंस कभी भी लूंगा जब मेरा मन करेगा, तो जो आने जाने वाले बच्चे हैं वो रिस्क में।
डन भैया। वेरी गुड। भैया हाफ ही हुआ, उसके आगे का स्टेप नहीं समझ में आ रहा है। वेरी गुड। नहीं समझ में आया वो अच्छी बात है, कम से कम ट्राई किया। ओके यस भैया। चलो भैया देखते हैं इसमें इसको। तो एक ऑटोमेटिकली आ गया। चलो देखते हैं फटाफट कैसे करेंगे इसको। सॉल्यूशन सबसे 1 मिनट बस 1 मिनट। चलो ओके। तो सबसे पहले लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। सबको आवाज आ रही है? यस भैया। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये होगा 3q स्क्वायर और 2q को लेंगे हम लोग LHS में, तो वो हो जाएगा -2q। वेरी गुड इज इक्वल टू 0। अच्छा अब इन दोनों में कॉमन क्या है आपके हिसाब से? भैया क्यू कॉमन। भैया क्या ना है? बस हाँ बोलो। भैया क्यू। q कॉमन, तो हमने q को निकाल दिया बाहर, अंदर क्या बच जाएगा? 3q -2। -2 वेरी गुड इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई होकर 0 आ रहा है, तो या तो q 0 है पहला वाला, और 3q -2 0। ठीक है, अब ये 0 है तो फिर हम 2 को उधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा +2। तो डिवाइड बोथ साइड बाई 3। 3 q इज इक्वल्स टू 2/3। 3 से 3 कट गया, तो q इज इक्वल टू 2 अरे लाल कैसे हो गया? q इज इक्वल टू 2/3। तो भाइयों बहनों समझ में आया? जी भैया। तो या तो q भैया 0 फिफ्थ है। वाला भी करे। यस फिफ्थ वाला पे ट्राई करो, बाकी 2 होमवर्क। फोर्थ वाला, बाकी 2 होमवर्क। अच्छा किसी को डाउट था ना, उसको समझ में आएगा? हाँ भैया समझ में आया, वो बस मैं यही भूल गई थी कि q इक्वल्स टू 0 लिखना है। हाँ क्योंकि 2 है ना, 2 टर्म्स है, दोनों को मल्टीप्लाई होकर 0 या तो ये 0 या तो वो 0। ट्राई दिस फोर्थ वन। बस उसके बाद 2 आपके लिए होमवर्क है, फिर टाइप 3 खत्म, हम आज़ाद हो जाएंगे टाइप 3 से। डन भैया फोर्थ वन। वेरी गुड। As soon as you are done, please unmute and say done भैया। डन भैया। गुड, डन। वेरी गुड, डन भैया। वेरी गुड। ओके, तो किसी को डाउट है क्या फोर्थ में? नो भैया। भैया तो क्या मैं करके दिखाऊं कि रहने दूं? भैया फाइनल आंसर बताओ बस। फाइनल आंसर आएगा आपका x 0 है या x है -5/3। यस भैया वही है। यस भैया राइट। देखो मैं सिर्फ देख के सॉल्व कर सकता हूँ,
क्योंकि देखो x कॉमन निकालेंगे तो x 0 आ जाएगा और ये 5 उधर जाएगा तो -5 3 नीचे आ जाएगा, -5/3। ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा टाइप 3 खत्म। अब आते हैं हम टाइप 4 पे। शुरू करो टाइप 4, लेके प्रभु का नाम। ओके, अब प्रभु का नाम है ब्रजेश पांडे। सॉरी। ओके, टाइप 4 क्वेश्चन। √2x² + 7x + 5√2। ये समस्या यहाँ पे उत्पन्न होती है कि यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो रूट में। तो अभी तक आपने नंबर्स देखे वो रैशनल नंबर्स थे, जैसे 2, 3, 4 या 1/2, तो वो सॉल्व करना आसान था आपके लिए। लेकिन जब ये ऐसे रूट वाले नंबर जिनको हम शर्ट्स कहते हैं, इन शर्ट से आपका आमना सामना होता है तो थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये दिक्कत ना हो आपको और हम कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लें। चलो मैं पहला क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ, तो मेरे साथ बने रहिएगा। सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन का। सबसे पहले हम लिखते हैं क्या बच्चों? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें भी लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। बस बच्चों कभी भी ध्यान रखना है कि जो नंबर है वही रूट के अंदर आएगा, जो वेरिएबल है कभी भी वो रूट के अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, वरना ये फिर पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा। आज बहुत घूम रहा है मेरा इंटरनेट, कभी एक्टिव हो गया। एक मिनट, प्रॉब्लम। थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म। भैया आप वाईफाई क्यों नहीं लगवा लेते? तू बजट दे दे, मैं लगवा देता हूँ। भैया रूट जस्ट टू, सजेशन। हाँ तो मैं भी बता रहा हूँ तेरे को। खुद रही है भैया जितने क्या √2 है, चलो आगे बढ़ते हैं। √2x² + 7x + 5√2 = 0। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म भी ऐसा ही रहेगा। हाँ सेम रहेगा, सबका स्टैंडर्ड फॉर्म वही रहता है, ax² + bx + c। तो यहाँ पे तीनों है, a भी है, b भी है और c भी है, तो उसी फॉर्म में लिख फिर देंगे। लिखने की क्या जरूरत है? क्योंकि सॉल्यूशन तुम दिखा रहे हो ना, क्वेश्चन तो ऐसे गिवन रहेगा, तुम तो सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्यूशन में तुम लिख के दिखाओगे। ये तो मैं क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा, तुम तो बस यहाँ से करोगी ना। समझ में आ रहा है? यस भैया। यस भैया। हाँ, तो इसके बाद आप लिखेंगे वही सेम चीज, a, b और c। तो a, b और c की वैल्यू कौन बताएगा? यू कैन रेज योर हैंड, और मुझे कोई नया नवेला बच्चा चाहिए। भैया चलिए जैसे कि शिखा जी मैं बताइए। यस भैया। x √2। x, नहीं नहीं नहीं, √2 क्या √2? इक्वल्स टू √2। a √2, b b 7, c c 5 स्क्वायर √2। 5√2। ठीक है, हाँ ओके। चलो अब ए बी सी निकल गया। अब हमारा देखो, जहां पे भी तीनों टर्म गिवन होते हैं ना आपको, ए बी और सी, वहां पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके ही करते हैं। तो इसको भी टाइप 1 की तरह ही करेंगे। मैंने टाइप 4 इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें रूट आ रहे हैं, लेकिन करना इसको टाइप 1 की तरह ही है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? इसको टाइप 1 की तरह करना है, जैसे हमने टाइप 1 किया था। चलो टाइप 1 में हम पहले क्या करते थे? ए सी निकालेंगे और बी। बी। किसी का तो माइक ऑन है और बहुत ओम, मैंने म्यूट कर दिया। ओके, एसी निकालेंगे और बी निकालेंगे। अब एसी निकालने का तरीका कोई बताएगा? एसी कितना आएगा? भैया a × c। हाँ तो ए कितना है, सी कितना है? भैया आई थिंक 5√4 हो जाएगा वो। √2 × 5√2। ठीक है, ओके। तो मैंने आपको बताया था बच्चों, अगर ऐसा रूट लिखा है और यहाँ पे कोई भी नंबर, देखो यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं लिखा, एरो दिख रहा है सब बच्चों को? थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे जहाँ पे एरो दिख रहा होगा आपको, ये जो एरो दिख रहा है,
ये एरो अगर यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है ना, तो इसको ये नंबर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 2 होता है। इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है नंबर, तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों, क्यूब रूट। क्यूब रूट, ठीक है। तो क्यूब रूट आपको 10 तक है ही नहीं, ठीक है। 10 तक क्यूब रूट का क्वेश्चन आता ही नहीं है। सिर्फ कैसा आएगा, स्क्वायर रूट का, मतलब रूट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा होगा। अगर ये ब्लैंक है, ठीक है, अगर ये खाली है, तो समझो ये क्या है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट है। बाय डिफॉल्ट ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। इतना याद कर लो आप। अगर ये खाली है तो ये बाय डिफॉल्ट क्या है, स्क्वायर रूट है। ये मिटेगा नहीं, हे भगवान। ठीक, थोड़ी देर बाद इंटरनेट ठीक हो जाएगा। ओके, तो हमको मल्टीप्लाई करना है √2 और √2 को। तो √2 और √2 जो है बच्चों, वो दोनों एक जैसे नंबर है ना, √2 और √2। अगर हमने पढ़ा था, याद है, 2 किसका स्क्वायर होता है, √2 का। √2 का, याद आ रहा है। √2 का। तो √2 इंटू √2 क्या होगा बच्चों, ये कैंसिल हो जाएगा। बेटू √2 इंटू √2 होगा √2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है। हाँ हाँ √2 हाँ। इंटू √2 को हम लिखेंगे √2 का स्क्वायर। स्क्वायर। समझ में आ रहा है। और √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2। समझ में आ रहा है, सिंपल, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो √2 इंटू √2 बन जाएगा 2। भैया मतलब जब 2 रूट आते तो रूट रूट कैंसिल हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी तुमने समझा लेकिन थोड़ा सा गलत समझा। हर बार ऐसा नहीं होगा। अगर 2 एग्जैक्टली सेम रूट आएंगे ना, जिनका ऑर्डर सेम है, यानी कि जो दोनों स्क्वायर रूट हैं और अंदर का नंबर भी सेम है, तब ऐसा होगा। और ऊपर की डिग्री भी सेम है। उसको ऑर्डर कहते हैं। भैया उसे इंडेक्स डिग्री और पावर बोलते हैं। ऑर्डर आज नया शब्द। अरे रूट का ऑर्डर बोलते हैं। देखो, ओके। एक्चुअली तुमने ये शर्ट का चैप्टर पढ़ा नहीं है ना। एक्चुअली मैंने प्लान किया था कि तुम लोगों को पढ़ाऊंगा, लेकिन यार बहुत टाइम चला जाएगा। ये देखो, मैंने आज सुबह से बैठ के नोट्स बनाए थे पढ़ाने के लिए, लेकिन मैं डर के मारे नहीं पढ़ा रहा कि बहुत टाइम निकल जाएगा, फिर सिलेबस पीछे हो जाएगा। मैं फिर फ्राइडे के दिन सीखी गई। ये देखो, ये पूरा इधर मैंने बना के रखा है। ये देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ शर्ट, फ्राइडे ये को सब क्या होता है, सेकंड मीनिंग क्या होता है इनका, सब इधर बना के रखा है सिखाने के लिए। लेकिन टाइम की भारी कमी है हमारे पास। भैया बट अगर वो क्लियर नहीं होगा तो डाउट होगा बहुत सारे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डाउट ना रहे, इतना सिखा दूं बेसिक बेसिक की। जिस दिन बारिश का मौसम होता है ना, उस दिन नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, तो मेरा वो एक्सपीरियंस है। क्लाउड्स की वजह से भैया। हाँ, उस दिन याद है मंडे को क्लास ले नहीं पाया था मैं, हाँ जब भैया मैं याद बिहार है। में था। उस दिन वहां बारिश हो रही थी। भैया मतलब आज भी क्लास नहीं लोगे? नहीं नहीं, अरे क्लास तो हो गई ना हमारी, थोड़ी सी बाकी है, अभी खत्म करते हैं ना, टेंशन मत लो। ये खुल नहीं रहा है भैया कुछ, बस देखो 1 इनको मिनट। बंक मारने की कितनी जल्दी है। रुको, मैं इसको बंद कर देती हूँ। ये खुल गया शायद। भैया मैं खुल पूछ गया, रहा खुल हूँ गया। क्योंकि क्लास मजेदार हो रही है और बीच में बंद पड़ जाएगी। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके चलो, तो हमको पता चला √2 इंटू √2 क्या होता है बच्चों, 2 होता है। तो हम ऐसे लिखेंगे, यस देखो भैया। 5 इंटू √2 का स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको ऐसे। यस भैया। √2 इंटू यस भैया। √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 को। तो ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 5 इंटू 2। तो ये क्या बन जाएगा अल्टीमेटली 10। 10 AC कितना आ गया बच्चों, 10। 10। अच्छा, तो ओम पूछ रहे भैया थे एक ना डाउट। कि, हाँ एक बस 1 मिनट, वो मुझसे पूछ रहा था कि हर बार ऐसा होता है क्या, अगर मान लो √2 इंटू √3 आया, तो ये फिर रूट के बाहर नहीं आएगा, ठीक है। √2 का स्क्वायर, स्क्वायर कब लिखते हैं, जब एक जैसे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2 इंटू 2 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, लेकिन 2 इंटू 3 को हम 6 लिखते हैं। समझ में आ रहा है। और भैया उसको 5 से मल्टीप्लाई करे तो किसको,
मतलब सपोज हम उसको बाद में 5 से मल्टीप्लाई करना है। अरे नहीं, वो 2 into वाले से कंफ्यूज मत हो, भैया बस बोल रहे हैं 3 कि इंटू अरे रुक, थ्री, मेरा डाउट कुछ और ही है। 3 into 3 इज कितना होता है? 3 का क्यूब होता है। ठीक है, तो यस भैया। स्क्वायर और क्यूब कब आते हैं? जब एक जैसे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर्स को। जब डिफरेंट नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तब रूट नहीं बदलता, पावर नहीं बदलता। तब यहाँ पावर का कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब अलग अलग नंबर है। समझ में आ रहा है? पावर कहाँ पे आता है? जब एक जैसे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। यस भैया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने √2 का स्क्वायर क्यों लिखा था? क्योंकि 2 बार √2 था, सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे थे। और √2 का स्क्वायर होता है 2। वैसे ही अगर ऐसा आया √3 इंटू √3, तो क्या लिखेंगे बच्चों? √3 इंटू √3 आया तो क्या लिखेंगे? 3 √3 का भैया स्क्वायर, √3 स्क्वायर। क्योंकि 2 बार है तो √3 का स्क्वायर। और √3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 3। 3। खत्म। समझ में आ रहा है? कब होगा ऐसा? जब सेम रूट को मल्टीप्लाई करेंगे, एग्जैक्टली सेम। तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर, और ये होता है 5। मैंने आपको सिखाया था ना कि 5 किसका स्क्वायर है? √5 का। √5 का। और √5 का स्क्वायर क्या होता है? 5। तो वैसे एक √5 इंटू √5 है तो वो क्या बन जाएगा? 5। बस इतना याद रखो। कोई दिक्कत है इतना याद रखने में? वैसे ही अगर लिखा हुआ नो है भैया। √6 इंटू √6, तो ये क्या हो जाएगा? √6 का स्क्वायर। स्क्वायर और √6 का विच स्क्वायर इज क्या इक्वल्स होता है? टू 6। 6 होता है। बस इतना आपको याद रखना है। तो धीरे धीरे भी आप सीखते चलेंगे एक एक स्टेप, तो भी आपको रूट समझ में आ जाएगा। रूट उतना भी डिफिकल्ट नहीं होता। और अगर मैं एक और चीज़ आपको सिखाऊं, बस एक और छोटी सी चीज़, तो मान लो ऐसे 2 रूट लिखे हुए हैं, √2 इंटू √3। तो आपके दिमाग में सवाल आएगा, भैया क्या इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो मेरा जवाब है हाँ, कर सकते हैं। क्योंकि अगर देखो, दोनों का ऑर्डर, दोनों स्क्वायर रूट है, दिख रहा है? दोनों स्क्वायर रूट है, दोनों के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है रूट के अंदर। मतलब वो जो v है उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है। यस भैया। एक मिनट रुको, ये इंटरनेट स्लो की वजह से मिटाने में दिक्कत हो रही है। ओके, √2, देखो इस v में कुछ भी नहीं लिखा है, इंटू √3। ये √2 है, ये √3 है, दोनों स्क्वायर रूट हैं, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कब मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे? जब एक स्क्वायर रूट होता और एक क्यूब रूट होता, तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो एक रूल याद रखना, हम मल्टीप्लाई तब कर सकते जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, दोनों स्क्वायर रूट हो। और किसको मल्टीप्लाई करते हैं? अंदर के नंबर को। तो ऐसे लिखेंगे, देखो √2 इंटू 3, तो ये √6 बन जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस भैया। ओके, जी भैया। ये छोटी छोटी चीज़ें आप याद रखोगे ना, तो रूट करने में कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। स्मॉल स्मॉल स्टेप्स हैं, ये मिटेगा नहीं। चलो ठीक है, मिट जाएगा जब इंटरनेट आएगा। ओके, अब ये b कितना होगा बच्चों? b कितना है देखो? 7। 7। अब हमें क्या करना है? 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 10 का AC का। ठीक है, ओके, ये है 2 के टेबल में ऐसा है, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। हमें अब दो नंबर चाहिए, 2 इंटू 5 इंटू 1 इज 10। दो नंबर चाहिए, उनको ऐड। अब देखो, तो यहाँ ध्यान से देखना, सेम क्वेश्चन सेम तरीका है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। दो नंबर को ऐड करके आना चाहिए कितना? b आना चाहिए। वेरी गुड। और उनको मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? एक आना चाहिए। AC आना चाहिए। वेरी गुड। तो b कितना है बच्चों आपका? 7 7। और AC कितना है? AC कितना? 10। ठीक है, तो बन जाएंगे यहाँ पेयर। ये 2 को अकेले रखता हूँ, इस 5 इंटू 1 को अकेले रखता हूँ मैं, तो ये बन जाएगा 2 और 5। 2 प्लस 5 7 है, और 2 इंटू 5 10 है। चलेगा? जोड़ी बन यस गई। भैया। यस भैया। अब लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ पे, हाँ, अब यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। हमारे पास बीच में क्या है? 7x। तो 7x को मैं लिखूंगा 2x प्लस 5x। 5x बस पुट कर दो यहाँ पे।
तो हमारा गिवन इक्वेशन क्या है? भाई लिखने की जरूरत नहीं ना, स्किप कर सकते हैं ना? हाँ एकदम कर सकते हैं, बस मैं आपको दिखाने के लिए करता हूँ, विजुअली दिखाने के लिए। +5√2 इज इक्वल टू 0। अब इसको स्प्लिट कर देंगे दो पार्ट में। तो ये हो जाएगा √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों पहले दो नंबर में कॉमन क्या है? 2 2। अरे ये √2 है। अच्छा ये √2 है और वो 2 है x। अब थोड़ा सा आप लोग को रिवाइंड होना है। 2 का मतलब क्या होता है बच्चों? √2 इंटू √2 होता है। 2 का मतलब √2 इंटू √2। भैया 2। यस ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। 2 यस का मतलब क्या होता है? √2 इंटू √2 यस भैया। होता है ना? √2 ओके, अब दोनों के पास एक एक √2 है, दिख रहा है सबको? यस भैया और यस एक एक x भी है दोनों के पास। यस भैया तो हम क्या कॉमन लेंगे? √2x। भैया √2x। √2x अंदर क्या बच जाएगा? अंदर क्या बच जाएगा? भैया भैया x x प्लस प्लस +2 √2। √2। दो √2 था ना, √2 इंटू √2 होता है। एक √2 चला गया तो एक √2 बच जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? यस भैया। ओके, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है? लास्ट दो में भैया 5। 5। अंदर क्या बच जाएगा? x प्लस √2 इक्वल टू 0। दोनों में सेम आ रहा है ब्रैकेट के अंदर। यस भैया। मतलब हमने Yes, सब कुछ सही किया है, Yes, कुछ गड़बड़ नहीं हुई है। समझ में आ रहा है? उतना डिफिकल्ट नहीं है बच्चों रूट, अगर आप Yes, थोड़ा सा भाई। ध्यान दो तो। हाँ, तो अब ये जो ब्रैकेट वाला है उसको कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा x प्लस √2। अंदर क्या बच जाएगा बच्चों? भैया √2x √2x प्लस +5 5। प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब या तो ये 0 है पहला वाला, या तो ये 0 है। तो करना आता है आपको, या तो ये 0 है और या तो ये 0 है। अगर ये 0 है तो x की वैल्यू हो जाएगी -√2, और अगर ये 0 है तो 5 को उधर लेके जाएंगे -5, डिवाइड बोथ साइड बाय √2 2 और आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? यस भैया। अभी मैं दूसरा भी करके दिखाता हूँ, आपका डाउट थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, अगर कुछ डाउट होगा तो। दोनों को √2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये बच जाएगा कितना? x इज अरे यार, जब ब्लू होना चाहिए तो रेड होता है, जब रेड होना चाहिए तो ब्लू होता भैया इट्स हिज चॉइस। है। भैया वो मीम। हाँ, क्या बोल रहे हो? मीम भैया मीम। इट्स हर चॉइस वाला मीम। अच्छा, सुना था आपने? नहीं मैंने सुना नहीं है। x इज इक्वल टू, ठीक है जाने दो, -5/√2। ओके, भैया वो इरेजर भी उधरी है। इरेजर लेकिन काम नहीं कर रहा ना, क्योंकि इंटरनेट स्लो है ना। ये वन नोट इंटरनेट पे चलता है, लेकिन अगर इंटरनेट नहीं रहेगा तो मस्त चलेगा, सेव ऑफलाइन करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मुझे अगर स्क्रीन शेयर करना है तो मुझे इंटरनेट ऑन रखना पड़ेगा, और इंटरनेट ऑन रखूंगा ओ तो ये अटकने लगेगा। ओके चलो कोई बात नहीं, तो ये सॉल्व हो गया। अब चलते हैं दूसरे वाले पे। तैयार हो बच्चों? जी भैया रेडी। रेडी। तो ये आपकी मदद से करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, बताओ फटाफट। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म, अप्रतिम। अरे फिर देखो रेड आ गया, नहीं मैंने रेड रेडी क्लिक किया, सॉरी सॉरी, इस बार मेरी गलती है, सॉफ्टवेयर की नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म है 3x²
-2 रूट ऑलरेडी है भैया। एक्स, हाँ, प्लस √2 इज इक्वल टू 0। और √2 नहीं है, 2 है। मेरी आंखें कुछ ज़्यादा दिख रही हैं आज। तो ये मिट नहीं रहा। चलो ठीक है, बाद में मिटा देंगे। तो यहाँ पे अब लिखेंगे ए, बी और सी। तो कोई बताएगा ए बी सी क्या है? ए बी सी कितना होगा? A3 है, सेकंड है। A3 है, वेरी गुड। B -2 √6 -2 √6, वेरी गुड। और सी? 2। वेरी गुड। अब नेक्स्ट स्टेप कोई बताएगा? भैया एक डाउट, बोलो। भैया स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा रूट कांस्टेंट से पहले आएगा? नहीं, कोई भी रूट हो सकते हैं इन तीनों में से, ए बी सी कोई भी रूट हो सकता है। पहले वाले क्वेश्चन में देखो, तुम्हारा ए और सी रूट नहीं में भैया, था। मेरा डाउट वो नहीं है हाँ, भैया। जैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं तो पहले एक्स स्क्वायर, फिर एक्स, फिर कांस्टेंट। तो हाँ। यहाँ पे एक्स नहीं है, तो रूट हमने पहले लिया है एक्स क्यों नहीं कांस्टेंट है? से, तो हमेशा। एक्स है, एक्स हाँ? है, एक्स है यहाँ पे, अच्छा हाँ, एक्स है इधर। वो है नीचे इग्नोर। हाँ ओके, लेकिन भैया रूट अगर आया और कांस्टेंट आया तो पहले क्या लिखेगा इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में? रूट लिखेगा या कांस्टेंट? मैं समझा नहीं तुम क्या बोल रहे हो। अच्छा, नंबर भैया कैसे भी लिखो, कैसे भी लिखो, हाँ √3 + 2 भी वही होता है, 2 + √3 भी वही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही पूछ रहे हो ना? हाँ भैया, वही पूछ रहे हाँ, थे। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वही है उसका मतलब। ओके, तो चलो नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कोई बताएगा? नेक्स्ट स्टेप कोई नहीं। AC लिखेंगे। वेरी गुड, ए सी लिखेंगे और बी लिखेंगे। तो ए सी कितना आएगा बच्चों? भैया 3 2 into 2। × 2 2 × 3 या 3 × 2? ये आ 3 जाएगा × आपका 2 6, ठीक है। और बी कितना आएगा? -2 √6। 6। वेरी गुड। बस एक मिनट बच्चों, मैं अटेंडेंस ले लूँ आप लोगों का। जो लास्ट तक बने रहे उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, हो गया। और बी आएगा आपका बच्चों कितना? -2 √6, ठीक है। ओके, बस 5 मिनट है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे हम लोग ए सी का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, यानी 6 का निकालेंगे, ठीक है बच्चों। 6 किसके टेबल में आएगा? 2 2 से। तो 2 3 3 ज़ा, और 3 3 के टेबल में आएगा, 3 1 ज़ा। तो हमें मिल गया 2 × 3 × 1 = 6। दो नंबर चाहिए, ऐड करके आना चाहिए क्या? B बी। वेरी गुड। और बी क्या है बच्चों हमारा? -2 √। भैया -2 2 √6 अब -√6। यहाँ पे आप थोड़ा दिमाग घूम सकते हो, भैया ऐड करके -2 √6 कैसे आएगा? बताएंगे अभी यस कैसे भैया, आएगा। और उनको मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 6। ए सी, ए सी यानी कि 6। ओके, चलो अब देखते हैं। तो मान लो मैंने दो नंबर लिए, एक तो ये, ठीक है। यहाँ पे बच्चों अगर मैं बताऊं तो हमें इस 1 की ज़रूरत नहीं है। हमें बस ये 6 चाहिए। अब देखो, दो नंबर, ठीक है, बस एक मिनट। ठीक, हमें जो दो नंबर चाहिए वो यहाँ पे हम 1 यूज़ नहीं करेंगे बस, क्योंकि 1 से हमारा काम बिगड़ जाएगा।
तो 3 2 भी 6 होता है, 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है, याद रखना 1 हम लिखते हैं अपनी सहूलियत के लिए, 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो 2 और 3 ही इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे हमें 6 मिला। इस 6 से अब मैं कैसे बनाऊंगा, देखो आप, हमें ऐड करके आना चाहिए -2√6। भैया पर हम 6 का रूट हटा सकते हैं ना? नहीं हटा सकते, कैसे हटाएंगे? भैया नीचे 3 आ जाएगा बस। 6 का रूट हटाएंगे नीचे 3 आ जाएगा। नहीं हटा सकते, सॉरी नहीं ओके हटा सकते। चलो ठीक है, अब देखते हैं। देखो मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ बच्चों, आपको एडिशन का रूल पता होना चाहिए, एडिशन का, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट का, रूट्स के लिए। मान लो 2 रूट लिखे हैं, √2 प्लस √3, तो आपका आंसर क्या होगा? √2 भैया प्लस रूट रूट, 5। रॉन्ग है, √5। √5 इज रॉन्ग है। भैया वही आएगा, √2 प्लस √3। वेरी गुड, यही आएगा। वी कैन नॉट ऐड। हम क्यों नहीं ऐड कर सकते? क्योंकि दोनों रूट के अंदर का नंबर अलग अलग है। समझ में आया? ऐड करने का रूल क्या है कि याद आया, दोनों, नंबर सेम होना चाहिए हाँ, अंदर के। दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो दोनों स्क्वायर रूट है, चलेगा, पहला चीज सही हो गया। दूसरा क्या है, रूट के अंदर का नंबर भी सेम नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते, नो। तो वी कैन नॉट ऐड देम, ठीक है, ओके। अब मान लो मैंने एक और क्वेश्चन पूछा, √6 प्लस √6, तो आपका क्या आंसर होगा? भैया √12। 6। भैया √12 इज रॉन्ग आंसर। भैया √6 6। क्या 6? नहीं, रॉन्ग है। √6 भैया इंटू √6 √6 वो 6 होता है। ये एडिशन नहीं है, ये प्लस है। सॉरी, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये प्लस है, एडिशन है। दोनों में अंतर है। भैया 5 इंटू रूट 5 और 5 प्लस 5 में अंतर होता है कि नहीं? एक 25 होता है, एक 10 होता है। वैसे ही √6 इंटू यस भाई। √6 अलग होता है, √6 प्लस √6 अलग होता है। तो बच्चों यहाँ पे आंसर आएगा 2√6। देखो, आप एक बात अपने समझ दिमाग गया भैया। आप एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, √6 की वैल्यू निकालना आपके बस की बात नहीं है अभी के लिए, ठीक है? तो आप √6 को एक वेरिएबल की तरह मान लो, x की तरह, ठीक है? अभी x प्लस x क्या होता है? 2x होता है। 2x। वैसे ही yes भैया। √6 प्लस √6 क्या हो जाएगा? 2√6। समझ में आया? क्योंकि √6 की वैल्यू ओ, आपको समझ नहीं गए। पता, तो आप उनको ऐड ही नहीं कर सकते। तो हम इतना बोलेंगे भैया कि मतलब अगर, अभी के लिए वेरिएबल समझो। हाँ, वेरिएबल नहीं, कॉन्सेप्ट समझो। √6 की वैल्यू तुमको नहीं पता, लेकिन 2√6 है, √6 को 2 बार ऐड करना है ना, तो वो क्या हो जाएगा? Yes, 2 भैया। इंटू √6। हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? x प्लस x को भैया 2 जब बार तक ऐड रूट करना है, वाला तो चैप्टर 2 नहीं इंटू होगा x। तब तक क्लियर नहीं होगा ये। हाँ, जब तक आप रूट वाला चैप्टर नहीं तो मैं सीखोगे तुम्हें तब क्या तक सिखा डाउट रहा आएंगे भैया। हूँ? मैं तुम्हें अभी क्या सिखा रहा हूँ तुम्हारे हिसाब से? बेसिक मैं वही तो सिखा रहा हूँ तुम्हें, रूट वाला चैप्टर, रूट का बेसिक। ठीक है? तो यस भैया। रूट्स, कोई भी 2 रूट को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर भी सेम हो और अंदर का नंबर भी सेम हो, और ऐड करते वक्त हम उनको वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है यस मैं क्या भैया। कह रहा हूँ? ओके, तो अब यहाँ पे देखो, जो हमारा क्वेश्चन था वहां पे देखो, हमें -2√6 चाहिए। तो √6 कितनी बार है यहाँ पे? 2 बार है। तो हमें किसको आपस में ऐड करना पड़ेगा तुम्हारे हिसाब से? तो -2√6 आएगा। भैया √6 प्लस √6। तो 2√6 होगा, हमें -2√6 चाहिए। माइनस 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 प्लस -√6। -√6 प्लस -√6, तो माइनस माइनस 2√6 आ जाएगा और साइन माइनस का आएगा। समझ में आया? भैया बट यहाँ पे रूट कहाँ से आ गया? रूट कहाँ से आ गया मतलब? √6 का मतलब, 6 का मतलब क्या होता है? 6 कैन बी रिटर्न एज √6 इंटू √6। 2 नंबर मिल गए, हाँ, कर लो कर। हमें 2 समझा। नंबर चाहिए थे ना, तो हमें 6 मिला, तो 6 को हम 2 नंबर के रूप में लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। जी भैया। बस लिख दिया। अब उनका साइन डिसाइड करना था,
तो साइन क्या होगा दोनों का? माइनस होगा। माइनस। अभी -√6 इंटू -√6 क्या होगा? तो √6 इंटू √6 6 होता है, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। प्लस तो हमें -√6 इंटू -√6 क्या मिल जाएगा? +6। 0। 0। वाह, प्लस कौन है? कौन है ये महापुरुष? मुझे चरण छूने हैं इनके। इनके भैया चरणों की धूल IPSC। से मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। जो मैथ्स पढ़ के मैंने पाप किया है, ये सब धुल जाएंगे। अच्छा, √6 इंटू √6। ओके, तो हम लिख सकते हैं बच्चों, बीच का नंबर क्या है? -2√6x। तो इसको कैसे लिखेंगे? -2√6x को हम लिखेंगे कैसे? -√6x -√6x। √6x। समझ में आया? हाँ हम मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करेंगे। चलो, अब हम करेंगे स्प्लिट। यहाँ मैं डायरेक्टली करता हूँ बच्चों, थोड़ा मुझे भी कंटाल आ रहा है। 3x² -√6x -√6x +2 इज इक्वल टू 0। ओह शिट, मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया क्लास को। आई एम रियली सॉरी भैया बच्चों। -√6x -√6x कैंसिल नहीं हो जाएगा? -√6x और -√6x कैसे कैंसिल होगा बच्चों? माइनस माइनस तो प्लस होता है ना। हाँ √6 और -√6 होता तो कैंसिल हो जाता, हाँ, लेकिन दोनों ही माइनस में है तो प्लस हो जाएगा ना। फिर वो माइनस। तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? -2√6x, मतलब ऊपर वाला ही हाँ बन हाँ जाएगा। हाँ हाँ तो हमने हाँ, कुछ भी समझ चेंज आ नहीं रहा है, किया। समझ आ समझ में आया वो? रहा है। यस भाई। यस ओके, भैया। तो इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा। अभी बहुत विलंब हो रहा है, आपका ब्रेक छूट रहा होगा, थोड़ा समझाने में टाइम भी लगेगा इसके आगे। तो आप लोग ब्रेक लेके आइए, अब अगली क्लास में हम देखेंगे इसको। भैया अगली क्लास तो कल है। कल नहीं है, परसों है। ओह। ठीक है, तो ये होमवर्क कीजिएगा जो टाइप 3 वाला है। और एक और इसमें देता हूँ क्वेश्चन, ये वाला खुद से ट्राई कीजिएगा, थर्ड वाला, जितना भी आपसे हो सके, ये ओके रूट भैया। वाला। ठीक है, भैया जस्ट से कॉपी करने दो वो क्वेश्चन। करो करो, कॉपी करो। भैया हाँ हमारे इको क्वेश्चन है। बोलो। भैया फॉर्मूला मेथड कब सिखाओगे? बस ये लास्ट टाइप है, ये तो खत्म रुक होते रहे ही, हैं। ये अगली क्लास में खत्म हो जाएगा, और ये खत्म होते ही हम सीखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला मेथड। उसके बाद ये फॉर्मूला मेथड बहुत बहुत ही ज्यादा सही मेथड है। लेकिन सबर मतलब करो जरा तुम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्रैंडफादर है वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है बच्चों, अब नाउ यू कैन लीव द क्लास। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड पार्टिसिपेटिंग। भैया चलेगा ना आपको लीव किया तो? भैया यहाँ पे क्या हुआ? ये सेकंड क्वेश्चन में हुआ क्या, वो नहीं समझ रहा किस पे क्या हुआ? भैया। कुछ किया ही नहीं है डायरेक्ट इधर। भैया ने बोला कि अगली क्लास में कंटिन्यू नहीं, करेंगे। यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा समझाने में। टाइम हो गया आप लोगों का ब्रेक का, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग ब्रेक ले लीजिए, मैं अगली क्लास में भैया यहाँ ये से वीडियो समझाऊंगा। अपलोड कर भैया देना एटलीस्ट वो कंप्लीट करके बता दो। थोड़ा टाइम लगेगा। देखो यहाँ पे क्या जुगाड़ है ना, ठीक है, जो रुका है वो सुन लो। जो 3 है उसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, √3 इंटू √3 x²। ठीक है, और मैं √6 को लिख सकता हूँ √3 इंटू √2x। ठीक है, वैसे ही मैं यस भैया। √6 को लिख सकता हूँ √3 इंटू √2x, और मैं 2 को लिख सकता हूँ √2 इंटू √2। समझ में आया? अब आपको कॉमन लेने में यस बड़ी भैया। आसानी होगी। पहले दो में क्या भैया कॉमन ये लेंगे? √3x कॉमन लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा? भैया 1। अरे अभी मिटेगा नहीं साला। आज मिटाने में मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है यार। तो नाखून से मिटा दूं मन कर रहा है। हाँ चलो, मिट गया। √3x -√2। ठीक है, अंदर ये बचेगा। अब यहाँ पे देखो माइनस है तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे, और क्या कॉमन है दोनों में? √2 कॉमन है अंदर। अब देखो माइनस लिया है तो पूरा साइन पलट जाएगा, तो अंदर बचेगा √3x -√2 इज इक्वल टू 0। दोनों में अंदर सेम आया है ब्रैकेट के, उसको बाहर निकाल लो। भैया ये आया कैसे, मतलब कौन से किसको पेयर किया है वो नहीं समझ रहा।
अरे पहले दो को आपने कॉमन लिया, पहले दो में से, फिर बाद के दो में से हाँ कॉमन लिया, समझ गए। ठीक है, वही सेम मेथड। यहाँ अंदर बच जाएगा √3x माइनस √2। तो यहाँ पे एक ही आएगा, दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब एक ही रूट है यहाँ पे। समझ में आया? यस भैया। इस तरह से थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने कहा नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, कंफ्यूजिंग होता है ना।